मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। हाँ मेरी इज्जत ही खुदावंद है। मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा। हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक 1 2 3 हेलो हेलो। यीशु मसीह की आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं और आज संडे तो है ही है, वर्शिप का जो दिन है वह रोज हम जो करते हैं, हालेलुया। पर एक अनोखी बात फिर से जो आज हमारे लिए जो हुई है, और वो ये हुई है कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठे हैं। बोलो हालेलुया। उसने मृत्यु के बंधन को तोड़कर वो 3 दिन के बाद वो फिर से जी उठा और जो है उसने उस शक्ति पर जय प्राप्त की जिसने मनुष्य को पूरी तरह जो है सजाबार बना दिया था। हालेलुया। यीशु ही विश्वास योग्य है। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद। और हम इस समय सभी लोग जो है परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, जीवन देने वाले यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी आपने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हम सबके लिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर उस जो विजयी आपने पिता परमेश्वर वो हमें दी है आज के दिन से पिता परमेश्वर। जो आज दिन आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी सच में उस मृत्यु के बंधन को तोड़ा है। प्रभु धन्यवाद मेरे लिए स्वर्ग छोड़ने के लिए, हमारे लिए संसार में आने के लिए। प्रभु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं कि आपने परमेश्वर मनुष्य के बीच आकर प्रभु जी उस प्रेम के परिभाषा को समझाया कि जो आपने हम सबों से किया है। आपने कहा इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु जी धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है उसी तरह तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु जी धन्यवाद पिता हमारे जीवन को सुधारे, सुदृढ़ करे परमेश्वर पिता। उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर में तैयार करे ताकि संसार में सच में प्रभु जो नमूना आपने दिया है प्रभु उसी अनुसार पिता परमेश्वर जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आज प्रभु आपकी महिमा करते परमेश्वर, सारी बातों में महिमा आदर आपको देते परमेश्वर। आप आदर महिमा क्योंकि हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। वो जीवित 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 यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित 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 है सदा। यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ है बलिदान। यीशु हुआ है बलिदान। बोलो दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम।
यीशु का नाम मुक्ति दिलाए, यीशु नाम। देखा है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार दिए, केवल एक ही नाम है यीशु का, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। वो जगत का, चलिए वो करिए ताली बजाने के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी योजनाओं के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए रची है प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके बच्चे प्रभु जो सब सुरक्षित है परमेश्वर, धन्यवाद उन्हें अनुग्रह किया प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हुए परमेश्वर, एक एक को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति का एहसास प्रत्येक व्यक्ति करने पाए परमेश्वर, आपका आत्मा प्रत्येक को स्पर्श करे धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारे द्वारा किए गए पिता परमेश्वर और इस स्तुति को कबूल किया है, तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ सारी बातों में महिमा आपने परमेश्वर, आप आदर महिमा क्योंकि प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद जिसके बदौलत में आज आप सभी के बीच में मौजूद हूँ। यीशु का धन्यवाद कि मैं आज प्रभु ने मेरे जीवन में जो अनुग्रह किया, आप सभी लोग जानते होंगे, शायद किसी को मालूम नहीं होगा। 2021 में मेरा एक्सीडेंट संदासू चिड़गांव में सुंदा के साथ जो गाड़ी मेरी एक्सीडेंट हो चुकी थी, जो ट्रक मेरी गाड़ी पर पलटा और फोटीपुर रोड में ऊपर जा रहा था और मैं नासू की तरफ था और वो पलटा खा के मेरी गाड़ी पे आ गया और मेरी गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो गई। पर परमेश्वर का धन्यवाद, आज सभी के बीच में मौजूद हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मना मेरी हड्डी को कुछ होने दिया, ना मेरे शरीर में, ना मेरे कुछ भी किसी तरह का मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति मैंने उस समय महसूस की कि परमेश्वर, और जब वो ट्रक पलटा तो कुछ लोगों का कहना था कि बंदा खत्म है, कि बंदा डेड है बुरी तरह, अब कैसे निकालेंगे उसको। मैंने उनको आवाज़ लगाई और जोर से हाथ से खटखटाया कि मैं जिंदा हूँ और मुझे बाहर निकालो, और उन्होंने पूरी कोशिश किया। पर परमेश्वर का योजना जो मेरे जीवन में रही, उसने एहसास दिलाया कि परमेश्वर आज भी जिंदा है और उसने जीवित परमेश्वर होने का प्रमाण दिया और मैं जीवित हूँ, आप सभी के बीच चलता फिरता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुलोचना है और मैं गांव टिकर से हूँ। गुआई तो अब 10-11 साल हो गई। मेरी बेटी उस टाइम 6-7 साल की थी वो, और वो बहुत बीमार क्या ठीक थी हमारे घर में, मतलब 6 साल की थी और हमारे घर में पूजन था और 2 देवते लाए हुए थे और बच्चे वैसे ठीक थे सभी, और पूरे दिन पूरी रात देवते घर पर थे और सुबह के टाइम छोटे वाला बेटा बीमार हो गया था और हम उसको रोड ले रहे थे, और जो बेटी थी वो तो थोड़ी बीमार थी, मतलब बुखार था उसको था। तो मैं, मेरी सास और मेरे हस्बैंड बडियारा तक पैदल आए और बडियारा के पास दुकान एक हमारे गांव के है, उन्होंने पूछा, बोलो हो गया आपका पूजन? तो मम्मी
और मेरे सास और मेरे हस्बैंड वहाँ बात कर रहे थे। मैं बेटी को लेके थोड़ी आगे आगे चल रही थी। वो बात ही कर रहे थे कि उतने में मेरी बेटी जो है 6-7 किलो कितना वजन होना तो उस टाइम कम ही था, तो ऐसे था जैसे 60-70 किलो वजन हो गया था उसका। तो मैं जोर जोर से चीखने लगी क्या हो गया। तो मेरी बेटी ने जो आंखें बिल्कुल सफेद कर दी थी। मैं जोर जोर से लगी चीखने, तो मेरी सास और मेरे हस्बैंड आगे बोलो क्या हुआ, तो देखा तो बेटी बिल्कुल खत्म थी। तो मेरी सास ने बोला चलो घर ले चलते इसको, अब कहाँ रोड ले। तो वहीं पे एक दुकान में थे भैया, उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हो, परे जाओ, यहाँ पे शायद हिस्सा डेयरी था उसी दिन, उसके दूसरे दिन था। तो हम इधर आए तो पास्टर जी यहाँ थे। हम दौड़ दौड़ के, मैं और मेरे सास तो थोड़े आस्ते आए और मेरे हस्बैंड ने बेटी को उठाया और दौड़ दौड़ के इधर ही आए। जैसे यहाँ आए तो बेटी बिल्कुल मतलब सफेद आंखें कर दी थी उसने, जैसे जीभ दो जीभें निकाल दी थी बाहर पैसे करके, और मम्मी मम्मी जोर जोर से चीख रही थी। तो यहाँ आए तो पास्टर जी ने बोला कि प्रार्थना करते हैं, बाकी अब डॉक्टर के पास भी ले जाते। तो पास्टर जी ने बेटी को और मेरे हस्बैंड को अपने साथ बाइक पर लिया, बोलते आप आओ उतने में। तो जब के लिए हम गए तो बेटी को हॉस्पिटल ले गए, तो जोर जोर से चीख रही थी मम्मा मम्मा मम्मा, जोर जोर से। सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वो बिल्कुल भी चुप नहीं रही। तो डॉक्टर भी परेशान हो गए थे ये क्या हो गया। तो डॉक्टर ने उसको एक थप्पड़ भी मारा, बोलते ऐसी क्या बच्ची है ये, बोलते चुप ही नहीं रहती। तो पास्टर जी वगैरह और 2-4 आदमी और थे, और उन्होंने फिर प्रार्थना की उसके लिए, और बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। और उसने बोला मम्मा मैंने ब्रेड खाना है। आज मेरी बेटी 14 साल की हो गई है, यहीं पे है, उठ बेटे। ये है बेटी जो कि बिल्कुल खत्म हो गई थी, कि उम्मीद ही नहीं किसके जीने की ये भी जिएगी। आज बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर की कृपा से। परमेश्वर हमारा महान है। जब सबने छोड़ दिया था तो एक परमेश्वर था जिसने हमें संभाला, जिसने आज तक हमें जिंदा रखा। आज परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में कुछ कमी नहीं दी, हर एक कमी को परमेश्वर ने पूरा किया हमारी जिंदगी में। परमेश्वर जब सब छोड़ते हैं, अपने भी साथ नहीं देते, तो एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा साथ देता है। आज भी हमारे लिए प्रभु की दया से किसी चीज की कमी नहीं है। धन है, हर एक चीज है, गाड़ी है, हर एक किसी चीज की कमी नहीं है, परमेश्वर ने दी हुई है। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ परमेश्वर पर विश्वास रखो। वो जिंदा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो कभी मरने नहीं देता। सभी को जय मसीह की आमीन। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक वचन से पढ़ना है। हाँ जी, 28 का पहले से ये सारे इसमें 20 पॉइंट है, 1 से 20 तक। हाँ जी, सबके दिन के बाद यहाँ लिखा है सबके बाद, सप्ताह के पहले पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया, उसने पत्थर को लुढ़का दिया। शुक्रवार को कितने लोग आए थे, हाथ खड़ा करें। और बहुत सारे लोग बिना पांव धोए चल पड़े। परमेश्वर आप पर दया करे, मैं तो ये बोलूंगा हालेलुया। वो बहुत बड़ी बात थी और आप लोग उसके मतलब को नहीं समझ पाए। आमीन। यीशु ने कहा यदि मैं तुम्हारे पांव नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे से कोई नाता, लिखा है कि नहीं लिखा है, तुम्हारा मेरे से कोई साझा नहीं है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो कोई बात नहीं, हमने तो प्रभु यीशु ने नमूना दिया, हमने उसका उस नमूने को जो है फॉलो किया। उसने कहा कि मैं तो तुमको नमूना देता हूँ। यदि मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए तो कहते कोई बात नहीं, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते तो मैं वैसा ही हूँ। यदि मैंने पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, हमें नमूना बनना होता है। हालेलुया, परमेश्वर की आज्ञाओं को। चलो वो बातें पीछे चलेगी, पर अगला जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह को पूरी तरह मार दिया और लहूलुहान किया, 39 कोड़े मार दिए गए और बदनाम किया, मुंह में थूका, दाढ़ी नोची, कांटों का ताज पहनाया, मजाक उड़ाया, बहुत सब कुछ हुआ। कीलें ठोकी गई, क्रूस पर चढ़ाया,
हालेलुया। और पूरी बर्छी से बेदा गया, सिरका पिलाया, क्या क्या तो गिना जाए जो उसके साथ हुआ आपके लिए मेरे लिए। हालेलुया। और उसके बाद जब उसको कब्र में रख दिया और सप्ताह के दिन यानी सबत के दिन जो पीछे शनिवार जो चला गया उस दिन की बात है, एक दिन वो कब्र में रहा। और बाइबल में लिखा है कि सबके दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन और पौ फटते ही मरियम मगदली और दूसरी मरियम कब्र के पास देखने आई। और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत ने आकर पत्थर को लुढ़का दिया और जो कब्र पर रखा हुआ था और उस पत्थर में लोहे की शांकलें बांधकर उसमें जंदा भी लगाया था, इसलिए ताकि कोई उसको उठा के ना ले जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मैं 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा। और जो राजा था वहाँ उसको संदेह था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, और वहाँ पर पैरों भी रख दिए गए थे। हालेलुया। आप लोग यही हो जो यही है, बोलेंगे हालेलुया। हाँ, तो आपको थोड़ा गौर से सुनना है। फिर यहाँ लिखा है आगे, आगे पढ़िए 3 से। और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का था और उसका वस्त्र पाले के समान लिखा है उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे लिखा है उसके भय से पैरों कांप उठे। और मृतक और लिखा है कि मृतक समान हो गए। जो वहाँ पर जो पैरुए रखे थे, जो वहाँ इसकी चीज को देखने के लिए कि कहीं कोई लाश को चुरा तो ले, लिखा है कि वो भी कांप उठे पैरुए और मृतक समान हो गए। आगे स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूत ने औरतों से स्त्रियों से कहा, मत डरो, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु तुम को यीशु को जो जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं लेकिन वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो, आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों को कहो कि वो वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। तो औरतें जब यहाँ वहाँ गई सुगंध द्रव्य देकर, तो स्वर्गदूत ने कहा कि देखो ये जगह खाली है और जाके बताओ कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने का सबसे पहला प्रचार किसने किया? मरियम किसने किया है? ये मरियम मगदलिनी जो है, जो मरियम जो कब्र पर गई थी। हालेलुया। और सबसे पहला इन्होंने यीशु मसीह को जी उठने का सुसमाचार सुनाया। लिखा है कि चेलों को बता दो कि वो जी उठा है। आगे और वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। लिखा है वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। वो भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु उससे मिला, उनसे उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पाँव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ वो मुझे देखेंगे। आगे वे जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ एक नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुंडरियों के साथ इकट्ठे होकर संपत्ति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा। हाँ, तब जब यीशु जी उठा था तो उन्होंने सबने जो है मीटिंग कर दी। जो वहाँ पैरुए थे, कहते कि चांदी देकर उनको थोड़ा पैसा वगैरह देकर ही वो सहमति जता दी कि ऐसा बोलने कि यीशु मसीह को किसी ने उसकी लाश को उठा लिया, यहाँ से चोरी कर दिया। आगे यो कहना ही रात का जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्हें रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। हाँ, तो तब से लेकर झूठ बोला जा रहा है यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। आज भी झूठ बोला जा रहा है। जहाँ यीशु का नाम है वहाँ ऐसा आदमी भी खड़ा बोलने उठ जाएगा जिसको कुछ भी खबर नहीं है, जिसको कुछ भी खबर यीशु के खिलाफ वो भी बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा। और तब से ये चीज चली है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है यह बात आज तक यहूदियों तक वो यहूदियों में प्रचलित है। लिखा है कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। आगे उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उन्हें
पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो यह उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। इसलिए यीशु मृत्यु के बंधन को तोड़कर जी उठे। आमीन। और उसने हमें जीवन दिया है। हालेलुया। जोर से बोले। तो यीशु मसीह ने सारा दुख उठाया जो हम आज उठा रहे हैं, जो हमने शुरू से उठाया। परमेश्वर तो यीशु आपके आप मेरे दुखों से परिचित है और वो हमारे साथ उसी कंडीशन में खड़ा होता है। और बात इतना है कि हम उसको भूल जाते हैं। हालेलुया। यदि उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें तो वो पूरी तरह जो है हमारी उस संघर्ष में, उस प्रॉब्लम में भी वो हमको आनंद देता है, छुटकारा देता है और आशीष देता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। फिर से आंखें बंद करें।